बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत जाफ़री आज आपके सामने बहुत अहम मौजू लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वैसे जब भी मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ तो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर और अहम मौज़ूओं के ऊपर मैं आपके सामने हाज़िर होता हूँ, बट ये कुछ डिफरेंट है, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है। शायद ये मेरी वीडियो से हमारी कौम में एक इत्तेहाद पैदा हो, या लोग जो सो रहे हैं हमारे पास उनकी आंखें खुले। बस मैं एक अपनी छोटी सी कोशिश हमेशा करता हूँ और इस बार भी मैं कर रहा हूँ, बट ये मेरी एक वीडियो डिफरेंट है। शायद इससे कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होंगी, बट हमेशा जैसा मैंने हक़ पे बात की है और इस बार भी मैंने सोचा कि ये मौजू आपके सामने रखूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर के दिन इलेक्शन है और 3 दिसंबर को रिज़ल्ट है। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है। तो बिलखुसूस हमारी शिया कम्युनिटी में हर कोने में, हर बैठकों पर, हर चबूतरों पर, हर महफिलों में एक ही बात चल रही है कि भाई शिया कम्युनिटी को क्यों एमएलए सीट नहीं दिया जाता, क्यों एमएलए सीट शिया कम्युनिटी को क्यों नहीं देते। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। शायद मेरे बातों से, जैसा हमेशा मेजॉरिटी लोग इत्तेफाक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी लोग मेरी ये वीडियो से इत्तेफाक रखेंगे, उम्मीद है। मेरे भाई, मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती है कि क्यों लोग इस तरीके की बातें करते हैं चबूतरों पर बैठकर, होटलों में बैठकर, महफिलों में, कि भाई शिया कम्युनिटी को क्यों टिकट नहीं दिया जाता, शिया कम्युनिटी को क्यों एमएलए टिकट नहीं दिया जाता। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी कभी थी ना है ना और रहेगी कभी। मैं सिर्फ कम्युनिटी के इश्यूज़ के ऊपर और कम्युनिटीज़ के साथ जो गलत होता है मैं हमेशा बोलते आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बोलते रहूँगा। अब रहा सवाल जिस तरीके से आप लोग अपनी नाराज़गी जताते हैं कि शिया कम्युनिटी को एमएलए टिकट नहीं दिया जाता, हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से, किस सूरत से ये आप लोग बात कर रहे हैं कि शिया कम्युनिटी को एमएलए टिकट नहीं दिया जाता। मेरे भाई, मेरा उन लोगों से सवाल है, पहले मुझे ये बताइए कि आपकी कम्युनिटी में यूनिटी कहाँ पर है। आपके पास यूनिटी नहीं है, आपके पास 10 ग्रुप है, आपके पास लोग 10 पार्टियों में 10 जने हैं। ठीक है, वो अपनी अपनी पर्सनल अपना पर्सनल डिसीजन होता है, कोई किसी पार्टी में जा सकता है, मगर देखना ये चाहिए कि कहाँ पर ज़्यादा मेजॉरिटी है हमारी और वहाँ पर कौन सी पार्टी हमेशा आती है। क्या हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए या हम किसी और को सपोर्ट करना चाहिए। ये तब आप बोल सकते जब आप में यूनिटी रहे। मेरे भाई, आप में बताइए मुझे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में यूनिटी कहाँ पर है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो से शायद कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी, मगर आज मैं ये बात आम खास आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी कौम में इत्तेहाद नहीं है। आप देखिए कि हमारे पास उलमा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अंजुमन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मरकज़ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। फिर किस मुंह से, किस उससे हम ये पूछ रहे हैं कि हमको एमएलए टिकट क्यों नहीं दिया जाता। आप अपनी ताकत वैसी क्यों नहीं बना रही कि सामने वाला देखकर आपको बुलाकर टिकट दे। पहले आप अपनी कौम में, अपने अतराफ में यूनिटी पैदा करिए। हमारे पास नाम को यूनिटी नहीं है, इसकी वजह से हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है। क्या माजी में हमारे पास शिया एमएलए नहीं थे? क्या मरूम बाकर आगा साहब एमएलए नहीं थे हमारे पास? बाकर आगा साहब को कौन हरा है इलेक्शन, बताइए मेरे को आप। ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे जो बुजुर्ग लोग, अगर बड़े लोग हैं तो समझ जाएंगे कि बाकर आगा साहब को कौन हरा है। हमारी गलतियों की तरफ से बाकर आगा साहब को हरा है। शायद इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं,
मगर जो हक है मैं आपको बराबर बोलूँगा। कोई इंसान जहां आपकी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है तो कौन बुलाकर आपको टिकट देगा? मेरे को बताइए। पहले आप अपनी कौम में एक इत्तेहाद पैदा करिए, पूरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, उसके बाद आप अपनी पहले ताकत बताइए, अपनी मेजॉरिटी बताइए, उसके बाद आप हक से, आप क्या, सामने वाला खुद आपको बुला के एमएलए का टिकट देता। हमारे पास ना उलमाओं में इत्तेहाद है, ना वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे है जो कि उनको रहना चाहिए। मैं माजरत के साथ बोलना चाहता हूँ, ये ना अंजुमन, जितने भी अंजुमन है हमारे पास, कोई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मरकज़ 2 है हमारे पास। और सबसे बुरी चीज़ जो हमारी कम्युनिटी में है कि ये वो है, अगर कोई कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाना चाहता या कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहता है तो उसको सब मिलके दबाते हैं हमारे पास, मखबेरी करते हैं उसके खिलाफ, पुलिस को पीछे लगाते हैं उसके खिलाफ। हमारे पास क्या नहीं होता कौम में, बताइए मेरे को। कौन है हमारा सही नुमाइंदा, कौन है? पहले आप एक अपने सही नुमाइंदे को बनाइए। अरे हमारे पास तो हमारे कम्युनिटी के इश्यूज पे बोलने वाला कोई एक सही स्पोक पर्सन नहीं है हमारे पास, जो अच्छी तरीके से होमवर्क करके हमारे कम्युनिटी के सारे इश्यूज बता सके या कम्युनिटी के इश्यूज बोल सके। मेरे से जितना हो सकता है मैं तो बराबर कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इंशाल्लाह मरे दिन तक मैं कोशिश करते रहूँगा। आप देखिए, अब मैंने कैसे कैसे मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाई जबकि कोई नहीं उठाया। और माजी में जब हमारी कमेटी थी, क्या क्या नहीं करी हमारी कमेटी, ये आप सभी को मालूम है। बेशक सही है बात कि हमारा टिकट क्यों नहीं दिया जाता है, मगर आप ये भी तो जाके देखिए कि हमारे अंदर कितने गलतियां हैं। हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो सामने वाला आपको टिकट कैसा देगा मेरे भाई? फिर भी मैं यहाँ कोई पार्टी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। फिर भी AIMIM पार्टी, हम बिना मांगे कोई आपका कोई एक कौम का आदमी दारुसलाम में जाकर ये नहीं मांगा कि हमको MLC दो या हमको कॉरपोरेटर दो या हमको वक्फ बोर्ड का मेंबर दो या हमको हज कमेटी का मेंबर दो। फिर भी वो लोग MIM पार्टी बिना मांगे हमको MLC एक सीट, जब से MLC का तेलंगाना में ओपन हुआ है कांग्रेस के दौर में, जब से पहले अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब को 2 टर्म MLC दिए, अब मेरे बड़े भाई मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC हैं, हमको एक वक्फ बोर्ड मेंबर दिए जो कि 2 टर्म कर चुके हैं, जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब। इससे पहले मेरी बहन को कॉर्पोरेटर की सीट MIM ने दी थी। अब हमारे अलमदार वाला जय साहब को दिए, अब नादिर साहब को भी जैसे हज कमेटी का मेंबर बनाए हैं। फिर हम नहीं मांगे फिर भी वो हमको दिए। अब रहा सवाल वो MLA की टिकट क्यों नहीं देते, क्योंकि माजी में आप जाके देखिए प्रीवियसली कि हमारी ही कम्युनिटी में हमारे ही लोगों की वजह से बाकर आगा साहब के बड़े बड़े लोगों का कहना है, बड़े बुजुर्ग लोगों का कहना है कि आपसी दुश्मनी में, आपसी ईगो में बाकर आगा साहब इलेक्शन हारे। तो अब वो लोग अपनी विनिंग सीट आपको क्यों देंगे अगर आपको टिकट देते? हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अगर A को टिकट दिए तो B नाराज, B को टिकट दिए तो C और A नाराज, C को टिकट दिए तो B C D सब नाराज। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाह रहा हूं। यहाँ पर इनको दियो इनू नाराज, इनको दियो इनू नाराज। भाई आपके घर में इतने लड़ाई झगड़े हैं तो सामने वाला रिस्क क्यों लेगा? उनकी जीती हुई सीट वो आपको देकर वो सीट हारेगा क्यों? पहले आपके अंदर इत्तेहाद पैदा करिए, पहले आपके अंदर यूनिटी पैदा करिए। एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कौम में होना चाहिए, पॉलिटिकली छोड़ के बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर जितने भी हमारे पास लोग हैं वो पूरे जितने भी हैं सियासी लोग हैं, ठीक है, मगर आप एक कौम में एक जनरल एक ऐसे आदमी को पैदा करिए, ऐसे आदमी को आप बनाइए कि पॉलिटिकल भी आपकी लोग सुने। एक ऐसा कौम में एक ऐसे बंदे को आप तैयार करिए, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को, एक आपके
उसको वो करिए आप कि आपकी मसले मसाइल पे नुमाइंदे को तैयार करिए आप। उसके बाद आप देखिए कितना फर्क आ जाएगा। अब रहा सवाल जो हमारे पास एमआईएम की तरफ से जो भी एमएलसी हो या कॉर्पोरेटर हो या वक्फ बोर्ड मेंबर हो या हज कमेटी मेंबर हो, उन्होंने तो दिए, बिना मांगे दिए। अब उनसे काम लेना ये आपका और हमारा फर्ज है और हक है। आप जाइए रुआब से अपना काम करवाइए लोगों से। ये लोग दिए इन लोगों को टिकट, जो भी पोजीशन दिए, चाहे एमएलसी हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, चाहे वक्फ बोर्ड मेंबर हो, चाहे हज कमेटी के मेंबर हो, ये दिए शियों की नुमाइंदगी के लिए। तो आप जाइए इन लोगों से नुमाइंदगी करिए, नुमाइंदगी करवाइए, अपने काम करवाइए, हक से करवाइए, लड़के करवाइए। अगर आपका काम ये लोग अगर नहीं करते हैं तो जाइए दारुसलाम में, इनके खिलाफ शिकायत करिए, बोलिए ये फला साहब काम नहीं कर रहे, ये फला साहब ये काम नहीं कर रहे। जाओ जाके आप दारुसलाम में शिकायत करो। तो मेरे बातों को सोचिए, आप लोग समझिए मेरे बातों को, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में ये है, कई लोग मुझे, मेरे अहले सुन्नत भाई हो, चाहे मेरे हिंदू कम्युनिटी के भाइयाँ हो, इवन पुलिस डिपार्टमेंट हो या चाहे गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल्स रहो, एक ही बात बोलते कि बोलते जाफरी आपकी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। अगर आपकी कम्युनिटी में अगर यूनिटी आ गई तो फिर आप लोगों का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। आप देखिए तेलंगाना में मुसलमानों में सेकंड मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की है तेलंगाना में। उसके बाद पूरे नीचे है, चाहे महदवी कम्युनिटी हो, चाहे भोरवा कम्युनिटी हो, चाहे कितने भी हो, सिख हो, सब बाद में है। मगर फिर भी क्रिश्चियंस भी है। क्रिश्चियंस को तेलंगाना गवर्नमेंट ने गवर्नर कोटे में एमएलए अलाउट किया, हालांकि उनकी इतनी मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी उनको एक एमएलए गवर्नर कोटे से अलाउट किया, अलॉटमेंट मिला उनको, क्योंकि उनके पास यूनिटी है। हर किसी के पास यूनिटी है, सिवाय हमारे कम्युनिटी में यूनिटी नहीं है। ये बात को आप लोग एक्सेप्ट करिए और ये बात को आप लोग मानिए। भाई मैं बोल रहा हूं ये मत देखो आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूं वो देखो आप। अरे भाई इनू बोल रहे हैं, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं वो देखिए। क्या मेरे बात गलत है? क्या मैं जो भी एक एक अल्फाज में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जो भी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, क्या ये बात गलत है? मुहर्रम में कोई सही तरीके से हमारा नुमाइंदगी नहीं है, सही तरीके से मुहर्रम में काम करवाने वाला हमारे पास कोई नहीं है। 10-10 कम्युनिटियां जाके रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी हमको हंसी मजाक में मस्खरापने में लेके हमारे को लाइट ले लेते हैं वो लोग। एक ऐसी मजबूत एक बॉडी तैयार करिए आप लोग, एक ऐसी मजबूत तंजीम आप शिया कम्युनिटी में बनाइए, जहां पर एक जना अगर ठहरे तो समझ जाना कि भाई इनके पीछे ये पूरी कौम है। एक ऐसे नुमाइंदे को आप तैयार करो अपने कम्युनिटी में, जो कि वो पॉलिटिकली ना रहे, जनरल आप मेरे जैसा रहे, उसको बनाइए आप, उसका साथ दीजिए आप अक्सर देखिए हमारी कम्युनिटी में एक ही चीज़ ये हो रही है, अगर कोई भी हक के लिए आवाज़ उठाता है या कोई भी सच्चाई बयान करता है या कोई भी इश्यूज़ के ऊपर वो कोई बात करता है, इमीडिएटली उसी वक्त से उसके खिलाफ साजिशें चालू हो जाती। अब कुछ तो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ या कुछ तो भी, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें हर किसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारी कम्युनिटी में ये होता है। जो भी आज डर रहे हैं हर कोई, मेरे को बोलते जान दो भाई, कहाँ लगा देंगे, सर का दर्द, ये कहीं को जैसा चल रहा चलने दियो। नहीं भाई, अगर ऐसे ही बोलते गए तो और कौम हमारी आगे चल के पूरी बर्बाद हो जाने वाली है हमारी कम्युनिटी। एक बात याद रख लो मेरी आप लोग, अगर हर कोई यही बोलने लग गया, अरे भाई नको भाई हम कहीं को बोलना, ओनू बोलना, आप हमारे पास ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, अरे भाई हम कहीं को बोलना, इन्हें बोल रहा ना, इसको बोलने दियो। नहीं मेरे भाई, क्या अल्लाह को, मौला को, शहजादी को जाके मुंह दिखाएंगे आप लोग? हक के वास्ते उठो अपने, किसी को तनकीद मत करो, किसी को बदनाम मत करो, किसी के ऊपर एलिगेशंस मत लगाओ। अगर उन्हें गलत करा तो बराबर बोलो इन्हें तुम गलत करें, इसको सही करो। अगर जो भी अपनी हमारी कम्युनिटी के लिए अगर सही करता है तो उसकी तारीफ करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसका साथ दियो, ना कि उसके पीछे साजिशें, इसके पीछे मखबेरी, उसके पीछे पुलिस, ये हरकतें मत करो। अल्लाह मौला से डरो, शहजादी से डरो। क्या मुंह दिखाएंगे शहजादी को? क्या मेरी एक एक बात, क्या मेरी एक एक अल्फाज क्या गलत है? आप लोग बताइए। सबसे पहले हमारी कम्युनिटी में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक हमारी कम्युनिटी में यूनिटी, कई लोग मेरे को बोले भाई ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी मगर हमारी कम्युनिटी में यूनिटी नहीं आएंगी। मौलाना इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आएंगी, आज नहीं आएंगी कल आएंगी।
अगर कोशिश करते रहे तो इंशाल्लाह आज न कल सुधार आता, कम्युनिटी में यूनिटी आती। सबसे पहली चीज़ हमारी कम्युनिटी में यूनिटी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। सब खुदारा एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि सामने वाला खुद आपके पास आए। आज मेरे को ताज्जुब होता, हर पार्टी का आदमी, उसका जो भी पार्टी का जो भी सदर हो या जो भी मेंबर्स हो पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टीज के, आप जाके देखिए हर किसी से मिलते, हर कम्युनिटी के लोगों से मिलते, बड़े से मिलते। अब वो लोग परेशान होते कि भाई हम इनके पास कहाँ जाना, इनका ग्रुप अलग, उनका ग्रुप अलग, उनका ग्रुप अलग, इनका ग्रुप अलग। आज तक हमारे पास कोई सियासी आदमी आया, सपोर्ट मांगा, क्योंकि उनको खुद मालूम है अरे भाई लगा खुद 100 में बटे हुए हैं, क्या जाना इनके पास। आज मेरे को ताज्जुब होता, हर सियासी आदमी इलेक्शन के टाइम पर हर मज़हब के, हर कम्युनिटी के लोगों के पास जाता है। हमारे पास शिया कम्युनिटी में कोई नहीं आता, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से मालूम है इनके पास कोई लीडर ही नहीं है, इनका कोई सही नुमाइंदा नहीं है, इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि उसकी एक आवाज़ पे पूरी कौम एक जगह हो जाए। उनको मालूम है ये, इसलिए हमारे पास कोई आता नहीं। तो मेरे भाई, अगर मेरे बातों का किसी को अगर बुरा दिखा तो मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। एक दिल में था, हकीकत थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। खुदारा अल्लाह मौला के वास्ते यूनिटी बनाइए, एक हो जाइए, अपनी ताकत ऐसी बनाओ कि सामने वाला खुद आपके पास आए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।